श्री सीतारामचंद्राभ्या नमः। वाल्मीकि रामायण अरण्यकांड सर्ग 17 शूर्पणखा का आगमन और श्रीराम से विवाह प्रस्ताव। सत्यं शिवम सुंदरम श्रीराम। श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण। श्री सहित दिनकर बंसभूषण काम बहु छवि सोहई। नव अंबुधर बरगात अंबरपीत सुर मन मोहई। मुकुटांग दादी विचित्र भूषण अंग अंगन ही प्रति सजे। अंभोज नयन बिसाल उर्भुज धन्य नर निरखंतीजे। जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका जीजीसी श्री भक्ति व्लॉग्स में। आज हम समझेंगे वाल्मीकि रामायण अरण्यकांड सर्ग 17, जहां पंचवटी की शांत पर्णशाला में शूर्पणखा का आगमन होता है और वह श्रीराम से विवाह का प्रस्ताव रखती है। पिछले सर्ग 16 में लक्ष्मण ने हेमंत ऋतु का सुंदर वर्णन किया था, भरत की भावपूर्ण प्रशंसा की थी और फिर श्रीराम, सीता तथा लक्ष्मण गोदावरी नदी में स्नान करने गए थे। अब सर्ग 17 में शांत वातावरण के बीच शूर्पणखा का प्रवेश कथा को एक नए और निर्णायक मोड़ पर ले जाता है। आज के सर्ग में हम देखेंगे कि रामायण में कई बड़े घटनाक्रम साधारण संवाद से शुरू होते हैं। शूर्पणखा का यह आगमन केवल एक भेंट नहीं, बल्कि आगे आने वाले संघर्ष, प्रतिशोध और सीताहरण की दूरगामी भूमिका का प्रारंभिक संकेत है। सप्तदशः सर्ग। श्रीराम के आश्रम में शूर्पणखा का आना, उनका परिचय जानना और अपना परिचय देकर उनसे अपने को भार्या के रूप में ग्रहण करने के लिए अनुरोध करना। कृताभिषेको रामस्तु सीता सौमित्रिरेव च तस्माद् गोदावरी तीरात् ततो जगमुह स्वमाश्रममेक। स्नान करके श्रीराम, लक्ष्मण और सीता तीनों ही उस गोदावरी से अपने आश्रम में लौट आए। एक आश्रमं तमुपागमय राघवः सह लक्ष्मणः कृत्वा पौर्वाणिकं कर्म पर्णशालामुपागमत्। 2 उस आश्रम में आकर लक्ष्मण सहित श्रीराम ने पूर्वाह्मण काल के होम पूजन आदि कार्य पूर्ण किए, फिर वे दोनों भाई पर्णशाला में आकर बैठे। 2 उवास सुखितस्तत्र पूज्यमानो महर्षिभिः स रामः पर्णशालायामासीनः स सीत्या 3 विराज महाबाहुश्चित्रया चंद्रमा इव। लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा चकार विविधाः कथाः 4। वहां सीता के साथ वे सुखपूर्वक रहने लगे। उन दिनों बड़े बड़े ऋषिमुनि आकर वहां उनका सत्कार करते थे। पर्णशाला में सीता के साथ बैठे हुए महाबाहु श्री रामचंद्र जी चित्रा के साथ विराजमान चंद्रमा की भांति शोभा पा रहे थे। वे अपने भाई लक्ष्मण के साथ वहां तरह तरह की बातें किया करते थे। 3 से 4 तदासीनस्य रामस्य कथा संसक्तचेतसः तन्देशन राक्षसी काचिदाजगाम यदृच्छया 5 स तु शूर्पणखा नाम दशग्रीवस्य रक्षसः भगिनी रामासाद्य ददर्श त्रिजोपमं 6। उस समय जबकि श्रीरामचंद्र जी लक्ष्मण के साथ बातचीत में लगे हुए थे, एक राक्षसी अकस्मात उस स्थान पर आ पहुंची। वह दशमुख राक्षस रावण की बहन शूर्पणखा थी। उसने वहां आकर देवताओं के समान मनोहर रूप वाले श्रीरामचंद्र जी को देखा। 5-6 दीप्तास्यं च महाबाहु पद्मपत्रायते क्षणम गजविक्रांतगमनं जटामंडलधारिणम 7। उनका मुख तेजस्वी, भुजाएं बड़ी बड़ी और नेत्र प्रफुल्ल कमलदल के समान विशाल एवं सुंदर थे। वे हाथी के समान मंद गति से चलते थे। उन्होंने मस्तक पर जटामंडल धारण कर रखा था। 7 सुकुमारं महासत्वं पार्थिव व्यंजनान्वितम् राममिन्दिवर्ष्यामं कंदर्पसदृश प्रभम 8 बभुवेन्द्रोपमं दृष्ट्वा राक्षसी का मोहिता। परम सुकुमार, महान बलशाली, राजोचित लक्षणों से युक्त, नील कमल के समान श्याम कांति से सुशोभित, कामदेव के सदृश सौंदर्यशाली तथा इंद्र के समान तेजस्वी श्रीराम को देखते ही वह राक्षसी काम से मोहित हो गई। 8 सुमुखम दुर्मुखी राम वृत्त मध्यम महोदरी 9 विशालाक्षम विरूपाक्षी सुकेशम ताम्रमूर्धजा प्रियरूपम विरूपासा सुस्वरण भैरवस्वना 10। श्रीराम का मुख सुंदर था और शूर्पणखा का मुख बहुत ही भद्दा एवं कुरूप था। उनका मध्य भाग, कटिप्रदेश और उदर क्षीण था, किंतु शूर्पणखा बेडौल लंबे पेट वाली थी। श्रीराम की आंखें बड़ी बड़ी होने के कारण मनोहर थीं, परंतु उस राक्षसी के नेत्र कुरूप और डरावने थे। श्री रघुनाथ जी के केश चिकने और सुंदर थे, परंतु उस निशाचरी के सिर के बाल तांबे जैसे लाल थे। श्रीराम का रूप बड़ा प्यारा लगता था, किंतु शूर्पणखा का रूप बीभत्स और विकराल था। श्री राघवेंद्र मधुर स्वर में बोलते थे, किंतु वह राक्षसी भैरवनाद करने वाली थी। 9 से 10 तरुणं दारुणा वृद्धा दक्षिणं वाम भाषिणी न्यायवृत्तन सुदुर्वृत्ता प्रियम प्रिय दर्शना 11। ये देखने में सौम्य और नित्य नूतन तरुण थे, किंतु वह निशाचरी क्रूर और हजारों वर्षों की बुढ़िया थी। ये सरलता से बात करने वाले और उदार थे,
किंतु उसकी बातों में कुटिलता भरी रहती थी। ये न्यायोचित सदाचार का पालन करने वाले थे और वह अत्यंत दुराचारिणी थी। श्रीराम देखने में प्यारे लगते थे और शूर्पणखा को देखते ही घृणा पैदा होती थी। 11 शरीर जस्माविष्टा राक्षसी रामम्ब्रवीत जटी तापस्वेशन सभार्य शर्चापद्रिक 12 आगतस्त्वमिमं देशं कथ राक्षस्यवितम् किमात्मन कृत्यं ते तत्वमाख्यातुमर्हसि। 13 तो वह राक्षसी काम भाव से आविष्ट हो मनोहर रूप बनाकर श्रीराम के पास आई और बोली, तपस्वी के वेश में मस्तक पर जटा धारण किए, साथ में स्त्री को लिए और हाथ में धनुष्बाण ग्रहण किए, इस राक्षसों के देश में तुम कैसे चले आए? यहाँ तुम्हारे आगमन का क्या प्रयोजन है? यह सब मुझे ठीक ठीक बताओ। 12 से 13 एव मुक्तस्तु राक्षस्या शूर्पणख्या परंतपः ऋजुबुद्धित्या सर्वमाख्यातुमुपचक्रमे। 14 राक्षसी शूर्पणखा के इस प्रकार पूछने पर शत्रुओं को संताप देने वाले श्रीरामचंद्र जी ने अपने सरल स्वभाव के कारण सब कुछ बताना आरंभ किया। 14 आसीत् दशरथो नाम राजा त्रिक्षविक्रमः तस्यामग्रजः पुत्रो रामो नाम जनयः श्रुतः। 15 देवी दशरथ नाम से प्रसिद्ध एक चक्रवर्ती राजा हो गए हैं जो देवताओं के समान पराक्रमी थे। मैं उन्हीं का ज्येष्ठ पुत्र हूं और लोगों में राम नाम से विख्यात हूं। 15 भ्रातायं लक्ष्मणो नाम यवियान मामनुवर्तः इयं भार्या च वैदेही मम सीतेति विश्रुता। 16 ये मेरे छोटे भाई लक्ष्मण हैं जो सदा मेरी आज्ञा के अधीन रहते हैं, और ये मेरी पत्नी हैं जो विदेहराज जनक की पुत्री तथा सीता नाम से प्रसिद्ध हैं। 16 नियोगात् तु नरेन्द्रस्य पितुर्मातुश्चयन्त्रितः धर्मार्थं धर्मकांक्षी च वन वस्तुमिहागतः। 17 अपने पिता महाराज दशरथ और माता कैकेयी की आज्ञा से प्रेरित होकर मैं धर्म पालन की इच्छा रखकर धर्म रक्षा के ही उद्देश्य से इस वन में निवास करने के लिए यहाँ आया हूँ। 17 त्वां तु वेदितुमिच्छामि कस्य त्वं कासी कस्य वा त्वं हि तावन् मनोज्ञांगी राक्षसी प्रतिभासी में। 18 एह वा किन्निमित्तं त्वमागता ब्रूहि तत्वतः अब मैं तुम्हारा परिचय प्राप्त करना चाहता हूँ। तुम किसकी पुत्री हो? तुम्हारा नाम क्या है? और तुम किसकी पत्नी हो? तुम्हारे अंग इतने मनोहर हैं कि तुम मुझे इच्छानुसार रूप धारण करने वाली कोई राक्षसी प्रतीत होती हो। यहाँ किस लिए तुम आई हो? यह ठीक ठीक बताओ। 18 साब्रवीद वचन श्रुत्वा राक्षसी मदनार्दिता। 19 श्रूयता राम तत्वार्थं वक्ष्यामि वचनमम् अह शूर्पणखा नाम राक्षसी कामरूपिणी। 20 श्रीरामचंद्र जी की यह बात सुनकर वह राक्षसी काम से पीड़ित होकर बोली, श्रीराम मैं सब कुछ ठीक ठीक बता रही हूं, तुम मेरी बात सुनो। मेरा नाम शूर्पणखा है और मैं इच्छानुसार रूप धारण करने वाली राक्षसी हूं। अरण्यम विचरामीद्मेका सर्वभयंकरा रावणो नाम में भ्राता यदि ते श्रोत्रमागतः। 21 मैं समस्त प्राणियों के मन में भय उत्पन्न करती हुई इस वन में अकेली विचरती हूं। मेरे भाई का नाम रावण है। संभव है उसका नाम तुम्हारे कानों तक पहुंचा हो। वीरो विश्ववसा पुत्रो यदि ते श्रोत्रमागतः प्रवृद्ध निद्रष्ट सदा कुंभकर्णो महाबलः। 22 रावण विश्ववा मुनि का वीर पुत्र है, यह बात भी तुम्हारे सुनने में आई होगी। मेरा दूसरा भाई महाबली कुंभकर्ण है जिसकी निद्रा सदा ही बढ़ी रहती है। विभीषणस्तु धर्मात्मा न तु राक्षसचेष्टितः प्रख्यात वीर्यो चरणे भ्रातरौ खरदूषणौ। 23 मेरे तीसरे भाई का नाम विभीषण है, परंतु वह धर्मात्मा है, राक्षसों के आचार विचार का वह कभी पालन नहीं करता। युद्ध में जिनका पराक्रम विख्यात है वे खर और दूषण भी मेरे भाई ही हैं। 23 तान्ह समतिक्रांता राम त्वा पूर्वदर्शनात् समुपेतास्मि भावेन भर्तारम पुरुषोत्तमम। 24 श्रीराम बल और पराक्रम में मैं अपने उन सभी भाइयों से बढ़कर हूं। तुम्हारे प्रथम दर्शन से ही मेरा मन तुम में आसक्त हो गया है, अथवा तुम्हारा रूप सौंदर्य अपूर्व है। आज से पहले देवताओं में भी किसी का ऐसा रूप मेरे देखने में नहीं आया है, अतः इस अपूर्व रूप के दर्शन से मैं तुम्हारे प्रति आकृष्ट हो गई हूं। यही कारण है कि मैं तुम जैसे पुरुषोत्तम के प्रति पति की भावना रखकर बड़े प्रेम से पास आई हूं। 24 यह प्रभाव संपन्ना स्वच्छंद बलगामिनी चिराय भव भर्ता में सीत्या किं करिष्यसि। 25 मैं प्रभाव, उत्कृष्ट भाव, अनुराग अथवा महान बल पराक्रम से संपन्न हूं और अपनी इच्छा तथा शक्ति से समस्त लोकों में विचरण कर सकती हूं, अतः अब तुम दीर्घकाल के लिए मेरे पति बन जाओ। इस अबला सीता को लेकर क्या करोगे?
25 विकृता च विरूपा च न सेयन सदृशी तव अहमेवानुरूपा ते भार्यारूपेण पश्य माम 26 यह विकारयुक्त और कुरूपा है, अतः तुम्हारे योग्य नहीं है। मैं ही तुम्हारे अनुरूप हूं, अतः मुझे अपनी भार्या के रूप में देखो। 26 इमा विरूपांस्ति कराला निर्णतोद्रीम अनेन सहते भ्रात्रा भक्षयिष्यामि मानुषीम। 27 यह सीता मेरी दृष्टि में कुरूप, ओछी, विकृत, धन से हुए पेट वाली और मानवी है, मैं इसे तुम्हारे इस भाई के साथ ही खा जाऊंगी। 27 ततः पर्वत श्रृंगाणी वनानि विविधानि च पश्यन् सह मया कामी दंडकान विचरिष्यसि। 28 फिर तुम कामभाव युक्त हो मेरे साथ पर्वतीय शिखरों और नाना प्रकार के वनों की शोभा देखते हुए दंडकवन में विहार करना। 28 इत्यव मुक्तः काकुत्स्थः प्रहस्य मदिरेक्षणाम इदम वचन मारे भे वक्तुम वाक्य विशारदः। 29 शूर्पणखा के ऐसा कहने पर बातचीत करने में कुशल ककुत्स्थ कुलभूषण श्रीरामचंद्र जी जोर जोर से हंसने लगे। फिर उन्होंने उस मतवाले नेत्रों वाली निशाचरी से इस प्रकार कहना आरंभ किया। 29 इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्यरण्यकांडे 17 सर्गः 17 इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के अरण्यकांड में 17वां सर्ग पूरा हुआ। 17 अगले वीडियो में 18 सर्ग अर्थात अरण्यकांड सर्ग 18 आएगा। उसमें श्रीराम के टाल देने पर शूर्पणखा लक्ष्मण से प्रणय याचना करेगी, फिर सीता पर आक्रमण करेगी और अंत में लक्ष्मण उसके नाक कान काट देंगे। अगर आपको यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जीजीसी श्री भक्ति व्लॉग्स को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम। बार बार बर मागो हर्षी देहो श्रीरंग पद सरोज अनपाइनी भक्ति सदा सत्संग कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान जो जन जंग से आए हैं सो तंग कर ही पयान। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय। राम भक्त हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु सुतसरथ अजिर बिहारी दीन दयाल बिरिदु संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम।